आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, आपका अपना चैनल, एक ईमानदार चैनल। तव्हां हमेशा ॾिसंदा रहो उल्लासनगर दर्पण न्यूज़, ईमानदार चैनल। तव्हां हमेशा इन चैनल खे ॾिसो। पहले तो मैं आमदार जी कुमार आलानी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पर माता मंजू देवी समाज मंदिर के सराउंडिंग जो नाली और सीसी पैसेज का काम था उनके यहाँ पर ओपनिंग में आए और महानगर पालिका द्वारा जो फंड दिया गया उसमें आमदार जी का बहुत बड़ा सहकार था। आयुक्त साहब से बात करके उन्होंने ये काम करवाया है। सभी यहाँ के रहवासी उनका बहुत बहुत आभार मानते हैं। और कल माता मंजू देवी समाज मंदिर हाल के बारे में बहुत सी ऐसी अफवाहें थी जो यहाँ के स्थानीय रहवासियों ने उसका चैनल पे जवाब दिया है कि क्या यहाँ पर सच है या क्या झूठ है। लेकिन आमदार जी को मैंने सुबह रिक्वेस्ट की, उन्होंने आयुक्त साहब से बात कर मुझे चाबी यहाँ पर दिलवाई, क्योंकि ये बरसात का समय था तो हम लोग बाहर बरसात में खड़े नहीं हो पा रहे थे ये मुहूर्त की वजह से। तो आमदार जी का इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया है मैं उनको आह्वान करता हूँ कि सभी शहर के जो सामाजिक हाल है और जो नाम है वो महानगर पालिका द्वारा पारित होकर जनरल बॉडी में उसके बाद ये नाम रखे जाते हैं। और जो भी कार्य करता है, अगर प्रोटोकॉल में आमदार रहेंगे तो आमदार का नाम आएगा, नगर सेवक रहेगा तो नगर सेवक का नाम आएगा, या उस समय की महापौर रहेगी तो उसमें महापौर द्वारा फंड निधि दी जाती है, या स्थायी समिति सभापति द्वारा निधि दी जाती है तो उनका नाम आता है। मुझे ये कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि पिछले 35-40 सालों से एनसीपी पार्टी के जिस पढ़े लिखे महासचिव ने ये क्वेश्चन किया है, मेरा उनसे आह्वान है कि सभी जहाँ पर ज्योति कालानी, हमारी आदरणीय भाभी ज्योति कालानी, पप्पू कालानी जी, महापौर पंचम कालानी जी का नाम है तो वो नाम प्रोटोकॉल से आता है तो वो उनको अभ्यास करना चाहिए। जय झूलेलाल। और आप पे ये भी आरोप है कि चाबी आप रखते हो आपके आदमी के पास। मेरा आपने जो ये आरोप की बात कही है, मैं आपको अभी सिंपल बात बताता हूँ। आज रविवार का दिन है, आज रविवार का दिन है, शनिवार रविवार छुट्टी रहती है। ये समाज मंदिर हाल सभी समाज के लोगों के लिए, इसमें कोई सामाजिक भेदभाव भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर किसी की आधी रात को कोई तकलीफ़ हो गई या कोई डेथ हो गई या किसी का ऐसा कुछ तकलीफ़ हो गई तो उसके लिए ये साधन हमें महानगर पालिका के जो डीएमसी है उनको बता के हम लोग किसी एक आदमी के पास रखते हैं, जैसे उनकी सुविधा के लिए हो। यहाँ पर सबसे बात तो पहले कोई दारू पार्टी नहीं करना है, वो मना है, दारू पार्टी नहीं होती है, कोई डीजे नहीं बजाता है। सामाजिक कार्य मतलब सामाजिक कार्य, जिसका कोई बारवा रहेगा, किसी के घर में माता की जोत रहेगी, या किसी के घर में कोई शादी है, या किसी के घर में कोई बहराना साहब है, या कोई ऐसा जन्मदिन का उनका पारिवारिक उत्सव है स्थानिक का, तो ये निःशुल्क रूप से उसको दिया जा रहा है। इसके लिए किसी से कोई चार्ज नहीं ली जाती है। तो ये समाज मंदिर यहाँ के स्थानीय उल्लासनगर के जो नगरवासी हैं जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई की मेहनत से जो टैक्स के पैसे दिए हैं, ये महानगर पालिका द्वारा बनाया गया है। तो इसमें उनके द्वारा ही एक वीडियो दिया गया है जिसमें आपने भाड़े पे दिया किसी डांस क्लास को, ऐसा उसमें आरोप लगाया गया। मैं आपको फिर बोलता हूँ, उसका जवाब अभी आप यहाँ पर सभी लोगों ने दिया है। वो उसका दुकान का कुछ काम चालू था, उसने मुझे बताया तो मैंने उसको बोला तुमको निःशुल्क चलाएगा तो तुमको मैं हाल देता हूँ। उन्होंने उस बात को कबूल किया और उन्होंने हाल ये जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी है, निःशुल्क थी, समर कैंप थी 1 महीने की, और समर कैंप का समापन भी उन्होंने यात्री निवास गार्डन पे उन्होंने बड़ा प्रोग्राम करके किया है। ये सब इसके प्रूफ हैं। और ये भाड़े वाड़े का कोई विषय है नहीं। राजनीतिक बातें अपनी जगह पे है, लेकिन सामाजिक कार्य अपनी जगह पे है। सब पूरे वार्ड के लोग यहाँ पर खड़े हैं आपके सामने, सभी लोगों से आप इस बारे में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं, हम नगर सेवक के रूप में नहीं, भूतपूर्व नगर सेवक के रूप में या जो भी, ये सब पहले जब भी हम इस नगर सेवक था तभी का ये काम किया हुआ है और तभी ये सब नाम पट लगे हुए हैं। जब भी हमारी बॉडी भंग हुई है उसके बाद कोई नाम पट नहीं लगी हुई है और वो रिकॉर्ड में है ऑफिशियली। वो जो भी आप जाएंगे नगर पालिका जाँच में है। जितने समाज मंदिर है वहाँ के नगर सेवक उनके ताबे में रहता है, उनके पास चाबी रहती है, उनका नाम रहता है क्या? 100% पूरे उल्लासनगर में जिन्होंने नगर सेवकों ने ये काम किया है तो उनके पास ही, उनके आदमियों के पास ही चाबी रहती है, क्योंकि सुविधा के हिसाब से पब्लिक से हमारा जो रिलेशन रहता है। उसके बाद नई बॉडी बनेगी, जो नया अगर चुन के आता है तो उसके पास चली जाती है, क्योंकि ये पब्लिक का काम है, ये सुविधा का काम है।
अगर उनको ऐसा लगता है तो वो चाबी वो रखेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। पब्लिक का ही काम करने वाले हैं वो भी। प्रॉपर्टी पालिका की है, प्रॉपर्टी महानगर पालिका की है, पब्लिक का ही काम करने वाले वो भी। हमारे को कोई तकलीफ थोड़ी है। आज बंटी सुखेजा का नाम आ रहा है, बंटी सुखेजा अगर प्रॉपर्टी वो चाबी नहीं रखते, कोई दूसरा आदमी भी रखता है तो हमें क्या ऑब्जेक्शन होगा। महानगर पालिका की प्रॉपर्टी महानगर पालिका द्वारा जनता के उपयोग के लिए है, ये किसी व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है। मेरे एक नंबर 278-279 के आसपास में आज मैं सुखरामन जी के प्रयासों से यहाँ पे नाला और सीसी पैसेज का भूमि पूजन हुआ है। मैं पूरी बैरक वालों की तरफ से मैं सुखरामन जी को धन्यवाद दूंगा और साथ साथ में उन्होंने जो हमेशा ये इलाके में जो कार्य किए हैं, चाहे हम एंट्री से आए तो भी वो सीसी पैसेज या रोड जो बनाया उन्होंने बहुत ही सुंदर रोड बनाया है। आज ये जो समाज मंदिर पे एक इशू चल रहा है, आज ये नगर पालिका के समाज मंदिर है, पूरे शहर में है, न सिर्फ यहाँ पे है, हर एक के वार्ड में 4-5 समाज मंदिर है जो पब्लिक के लिए काम में आते हैं। इसमें पब्लिक जो भी उपयोग, देखिए दुख सुख हर एक के आसपास में रहते हैं, जो भी नगर सेवक है वो उसको यूज़ करते रहते हैं। ये कोई चाबियाँ जितने भी मेरे ख्याल से 500 के आसपास में समाज मंदिर इस शहर में बने हुए हैं, तो वो जो आसपास में रहने वाले, किसको दुख के लिए काम में आता है तो किसको सुख के लिए काम में आता है। कोई जन्मदिन मनाता है तो कोई दिवाली मनाता है, कोई बर्तन रखते हैं। जो आसपास में जो भी कार्य होते हैं, अच्छे कार्य के लिए ही ये समाज मंदिर वापरा जाता है। किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, अभी क्या है, चुनाव का समय है, आदमी एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि इसने मिसयूज़ किया और दुरुपयोग किया। ऐसा कोई भी नगर सेवक जो भी चुन के आते हैं उनकी ये कमर्शियल एक्टिविटी नहीं रहती है। समाज मंदिर एक सेवा भावना से ही बनाया जाता है। उस पर नगर सेवक रिपेयरिंग का खर्चा करवा के कारपोरेशन के थ्रू, आमदार के थ्रू उसको सुशोभीकरण रखना, उसको अच्छी तरह से रखना। हाल ही में इन्होंने एक गंचा बाटा के उधर डेडी के नाम से एक बड़ा समाज मंदिर, मैं सुखरामनी ने बहुत बड़ा मंदिर, समाज मंदिर बनाया है, जहाँ पे हज़ारों लोग उधर उसके समाज मंदिर का फ़ायदा लेते हैं। क्या ये समाज मंदिर है, अभी अमरधाम आश्रम के बाजू में भी एक समाज मंदिर बनना है। 3 दिन पहले ही मैंने वहाँ पे विज़िट किया, वहाँ के आसपास उन्होंने कहा कि थोड़ा लीकेज है और उसको पलस्तर करा के दीजिए। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो भी आसपास में रहने वाले हैं उनको समाज मंदिर, एक सुंदर समाज मंदिर मिले। उसकी जो चाबियाँ रहती है वहाँ पे जो धार्मिक लोग या सेवा करने वाले लोग उनके पास ही रहती है। अगर कोई आदमी गलत फहमियाँ फैला रहा है तो वो गलत है। ये कोई भी कमर्शियल के लिए अगर कोई भी यूज़ करता है, अगर उसका मेरे को पाठ पुरावा देगा तो मैं उसके ऊपर एक्शन लेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।